आज एक्सरसाइज 1.5 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इर्रेशनल। हमको बताना है कि जो गिवन नंबर है वो कौन सा रैशनल है, कौन सा इर्रेशनल है। अब हमको बताना है कि इसमें से कौन कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा नंबर इर्रेशनल है। तो 2 माइनस रूट 5, ये क्या हो गया, इर्रेशनल हो गया। ये क्या हो गया, इर्रेशनल है। क्यों है कि रैशनल माइनस इर्रेशनल इज इक्वल टू क्या होता है, इर्रेशनल होता है। यहाँ हम समझने के लिए लिख दिए रैशनल माइनस इर्रेशनल इज इक्वल टू इर्रेशनल। इस प्रॉपर्टीज पर ये इर्रेशनल हो गया। 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23 क्या होगा, तो इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये हो गया 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, तो प्लस रूट 23 माइनस रूट 23 ये कैंसिल हो गया। बचा हमारा क्या, 3 क्या है हमारा, रेशनल नंबर है, तो ये हो गया हमारा रैशनल। ये हो गया 2 बाई रूट 7 बाई 7 रूट 7, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 बाई रूट 7 बाई 7 रूट 7 को, तो हम ये रूट 7 कैंसिल हो गया, 2 बाई 7 हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, रैशनल हो गया। ये नंबर हो गया हमारा रैशनल, चूँकि ये P बाई क्यू के फॉर्म में है। 1 बाई रूट 2, तो ये क्या हो गया, इर्रेशनल हो गया। इर्रेशनल कौन सा प्रॉपर्टीज लगा, रैशनल बाय इर्रेशनल इज इक्वल टू इर्रेशनल। प्रॉपर्टीज हो गया रैशनल बाय इर्रेशनल इज इक्वल टू इर्रेशनल। इस प्रॉपर्टीज से ये हमारा इर्रेशनल हो गया। 2 पाई, तो ये भी इर्रेशनल हुआ। चूंकि ये क्या है, 2 रैशनल है और पाई क्या है, इर्रेशनल है, तो ये हो गया रैशनल इंटू इर्रेशनल इज इक्वल टू इर्रेशनल। इस प्रॉपर्टीज से ये हमारा 2 पाई हो गया इर्रेशनल नंबर। इस तरह से ये क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हमारा हो गया। प्रीवियस एक्सरसाइज जब बता रहे थे तो उसमें हमने रैशनल और इर्रेशनल का प्रॉपर्टीज बता दिया था कि रैशनल प्लस इर्रेशनल, इर्रेशनल, रैशनल माइनस इर्रेशनल इज इक्वल टू इर्रेशनल, रैशनल इंटू इर्रेशनल इज इक्वल टू इर्रेशनल, रैशनल डिवाइडेड बाय इर्रेशनल इज इक्वल टू इर्रेशनल।
क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन 3 + √3 × 2 + √2। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने पे क्या हो गया, 3 से ये 2 + √2 को मल्टीप्लाई कर देना है, अगेन प्लस √3 से ये 2 + √2 को मल्टीप्लाई करना है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2 = 6 + 3 √2 + 2 √3 + √6 हो गया, √3 × √2। यही हमारा इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है वो देखते हैं। 3 + √3 3 - √3, तो ये फार्मूला पे बैठ गया a + b × a - b। तो a + b × a - b = क्या होता है, a² - b²। तो 3 का स्क्वायर किए माइनस √3 का स्क्वायर किए, 3 का स्क्वायर किए ये हो गया 9, √3 का स्क्वायर किए 3, 9 में 3 सब्ट्रैक्ट हो गया 6। यहाँ पर हम रीजन इसका लिख देते हैं a + b × a - b = a² - b²। ये फार्मूला अप्लाई करके इसको सॉल्व कर दिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। √5 + √2 का होल स्क्वायर। तो ये a + b के होल स्क्वायर पे इसको ब्रेक करते हैं। √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 × √5 × √2। √5 का स्क्वायर किए ये हो गया 5, √2 का स्क्वायर किए 2 + 2 √10, 5 + 2 7, 7 + 2 √10। ये इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4, √5 - √2 × √5 + √2। हाँ, तो ये फिर यही पहला फार्मूला जो यहाँ लिखे a + b × a - b = a² - b², इसी फॉर्म पर ये बैठा हुआ है। तो ये हो गया √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर किए 5, √2 का स्क्वायर किए 2, 5 में 2 गया 3। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। Question number 3, recall pi is defined as the ratio of circumference c of a circle to its diameter say d, that is pi is equal to c/d. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? कह रहा है कि पाई को जो डिफाइन किया गया है सरकमफ्रेंस और इसके डायमीटर के रेशियो के फॉर्म में, यानी पाई इज इक्वल टू c/d दिया हुआ है। इससे देख करके ये लगता है कि पाई क्या है हमारा, कि इर्रेशनल है। तो ये कंट्राडिक्शन है कि इर्रेशनल रेशनल के बराबर नहीं हो सकता है। तो हाउ विल यू रिसॉल्व दिस कंट्राडिक्शन, तो इस कंट्राडिक्शन को, इस विरोधाभास को कैसे आप सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते हैं। सिंस पाई इज इक्वल टू c/d है, इज अ रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर कब होगा, या तो जब c हमारा रेशनल हो जाए, या d रेशनल हो जाए, या दोनों हमारा रेशनल हो जाए।
दोनों नहीं, दोनों में से कोई एक रहेगा तो वो इर्रेशनल हो जाएगा। रेशनल बाई इर्रेशनल क्या हो जाता है, इर्रेशनल हो जाता है। तो सी और डी दोनों हमारा क्या होना चाहिए, इसमें रेशनल होना चाहिए। व्हेन सी एंड डी both are when C and D both are rational, ये हो गया। when we calculate, तो C एंड D क्या है, एग्जैक्टली हमारा रेशनल नंबर नहीं है। क्या है, एग्जैक्टली रेशनल नंबर नहीं है। when we calculate C and D, when we calculate C and D is not exactly a rational number, सी एंड डी क्या है हमारा, एग्जैक्टली रेशनल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि या तो सी हमारा इर्रेशनल है या डी इर्रेशनल है या दोनों हमारा इर्रेशनल है। आइदर सी और डी और बोथ आर irrational, irrational numbers। since rational divided by irrational is equal to क्या होता है, irrational होता है, इसलिए क्या हो गया, C बाई डी क्या हो गया, इर्रेशनल हो गया, इसलिए ये पाई क्या हो गया, देयरफॉर पाई इज अ इर्रेशनल। क्वेश्चन नंबर 4 करा, रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। तो रूट 9.3 को हमको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हम नंबर लाइन ड्रॉ कर दिए। मान लिए कि ये हमारा O है, यहाँ पर हमारा आ गया A। ये ओ ए जो है ये मान लेते हैं कि ये रूट 9.3 है। ये क्या है, 9.3 है, 9.3 है। इससे एक यूनिट ज़्यादा आगे ले लेते हैं। यहाँ से हम इसको ले लिए एक यूनिट और ज़्यादा, तो ये हमारा हो गया, यहाँ से एक यूनिट हमने ज़्यादा ले लिया। इसका नाम हम B रख देते हैं। इसका नाम क्या रख दिया हमने, B रख दिया। ये हो गया। अब क्या करते हैं कि OB को बाइसेक्ट करते हैं। OB को बाइसेक्ट किए तो आधा से ज़्यादा, यानी 10.3 है तो 6 ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं। ये O पर निडल रख करके डिवाइडर से इसको हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या होगा, किस तरह से डिवाइड होगा,
तो यहाँ से रखेंगे तो ये मान ले यहाँ से आर्क लिए तो ये ऐसे कटा, बी से लिए ऐसे कटा, उसी तरह यहाँ नीचे करेंगे तो ये ऐसे कटा और ये ऐसे कटा। फिर इसको क्या करते हैं, डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हैं। इसको हम नाम दे दिए सी। अब उसके बाद इस पार्ट्स का हमारा कोई ज़रूरत नहीं है। अब क्या करते हैं कि ओसी रेडियस लेकर के एक सेमी सर्किल ड्रॉ करते हैं। तो सेमी सर्किल ड्रॉ किए तो ये इस तरह से ड्रॉ हुआ। अब उसके बाद ए पर क्या करते हैं कि यहाँ प्रोटेक्टर रख करके यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देते हैं। तो परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये इस तरह से डलाएगा। ये हम परपेंडिकुलर डाल दिए यहाँ, इसका नाम डी रख दिए। अब एडी को रेडियस मान करके यहाँ से आर्क काटेंगे तो ये इस तरह से कटेगा। इसका नाम हम दे दिए ई। ये ई जो है यही √9.3 हुआ। ये रूट हमारा 9.3 हुआ। तो हमारा था क्या, ओ ए हमारा यहाँ क्या क्या किए, इसी में हम मार्क कर देते हैं। ये 9.3 हमने लिया ओ से लेकर के ए तक, ये हो गया। ए बी हमने 1 लिया है, ये हो गया। अब ओ बी हमारा क्या है, ओ बी हो गया है 10.3। ओ से बी तक का दूरी हमारा 10.3 हो गया है। अब उसके बाद स्टेप्स हम लिखते हैं। फर्स्ट में क्या किए, एक नंबर लाइन ड्रॉ किए हैं। ड्रॉ अ नंबर लाइन। उसके बाद क्या किए हैं, ओ ए इज इक्वल टू 9.3 लिए हैं। ओ ए इज इक्वल टू 9.3। उसके बाद क्या लिए हैं, ए बी इज इक्वल टू 1 यूनिट। उसके बाद क्या किए हैं कि ओ बी को बाइसेक्ट किए हैं। बाइसेक्ट्स ओ बी। उसके बाद हम क्या किए हैं, बाइसेक्ट्स ओ बी, mark C as midpoint of OB। OB के मिड पॉइंट को C से मार्क किए हैं। अब OC रेडियस लेके सेमी सर्किल ड्रॉ किए हैं। OC एज रेडियस, we draw a सेमी सर्किल। उसके बाद ए से क्या किए हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर from A
कट सेमी सर्किल मार्क इट डी। 7 स्टेप में हमने क्या किया है कि AD को रेडियस मान करके आर्क ड्रॉ किया है। टेक AD as radius draw an arc touches on number line at E इज इक्वल टू क्या हो गया, √9.3। ये हमारा स्टेप्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, रेशनलाइज द डेनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। नंबर 1 1/√7। तो डेनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, √7 से ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये क्या हो गया, √7/7। ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है 1/√7 - √6। तो ध्यान रखना है कि जो नीचे वाला नंबर रहता है वही नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, सिर्फ इसका मिड वाला सिंबल चेंज कर देते हैं। ये माइनस है तो प्लस, प्लस रहता तो माइनस हो जाता। तो 1/√7 - √6 इंटू, तो ये √7 प्लस √6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये 1 से इसको मल्टीप्लाई किए तो ये सेम रिजल्ट दे दिया, √7 प्लस √6 ये हो गया। और ये हमारा क्या हो गया, √7 - √6 इंटू √7 प्लस √6। तो ये क्या हो गया, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, a² माइनस b²। तो ये हमारा √7 - √6 बाय √7 का स्क्वायर किए तो ये 7 हो गया, √6 का स्क्वायर किए 6 हो गया। तो इज इक्वल टू क्या निकल गया, ये √7 - √6 बाय 1 इज इक्वल टू √7 - √6। ये हमारा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 1, 2 कंप्लीट हो गया। 3 1/√5 प्लस √2। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो अब इसको रेशनलाइज करने के लिए क्या करना होगा कि √5 माइनस √2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक नीचे बताए क्या है कि नीचे वाला नंबर से ही मल्टीप्लाई करना होता है, सिर्फ चेंज क्या करना होता है, मिडिल का सिंबल। तो ये हो गया ये हो गया। अब इसको हम क्या किए, 1 से मल्टीप्लाई किए ऊपर, तो ये सेम आया, √5 माइनस √2। नीचे क्या हो गया, फिर a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्म पे आ गया।
ये हो गया। तो अब ये क्या हो गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये √5 माइनस √2 बाय √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ये हो गया। तो अब ये क्या हो गया, √5 माइनस √2 जैसे था वैसे रह गया, नीचे हो गया 5 माइनस 2। √5 का स्क्वायर किए 5, √2 का स्क्वायर किए 2। तो ये हो गया हमारा √5 माइनस √2 बाय 3। यही हमारा इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, 1/√7 माइनस 2 है। तो इसको रेशनलाइज करने के लिए क्या करना होगा, 1/√7 माइनस 2 इंटू सेम नंबर डिनोमिनेटर वाला लिख दिए, √7 अब प्लस 2, सिर्फ मिडिल का सिंबल चेंज किए, इसको 1 से मल्टीप्लाई किए ऊपर, तो ये हो गया √7 प्लस 2, नीचे क्या हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म पे ये सेट हो रहा है। तो ये √7 प्लस 2, ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो यानी a के जगह पे √7 है तो √7 का स्क्वायर, b के जगह पे 2 है तो 2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, √7 प्लस 2, ये 7 अब माइनस 4, तो ये क्या हो गया, √7 प्लस 2, 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया और इस तरह से ये एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो गया।